बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज इसराइल ने एक ऐसा हमला किया है जो पेजर समेत पिछले तमाम हमले आप भूल जाएं। इसराइल ने इस दफा जो हमला किया है, आईफोन भी मुकम्मल तौर पर फट गए हैं, बिल्कुल तबाह हो गए हैं, बैटरीज तबाह हो गई हैं, मुकम्मल तौर पर गाड़ियां तबाह हो गई हैं। आप अंदाजा कर लें, सोलर पैनल, स्मार्टफोन, इंटरकॉम, बायोमेट्रिक सिस्टम, बैटरीज, रेडियोस, गाड़ियां तबाह हो गई हैं। बिल्कुल बाइक्स के अंदर लगा हुआ सिस्टम, बैटरीज उड़ गई हैं। यानी ये इतना बड़ा ऐसा लग रहा है कि ईएमपी हमला कर दिया है और इतना खतरनाक हमला किया है कि बिल्डिंग्स इस वक्त तबाह हो गई हैं। जिनके हाथ में मोबाइल फोन्स थे, मोबाइल फोन फटना शुरू हो गए हैं। इंटरकॉम था किसी के पास, वो फटना शुरू हो गया है। बैटरीज थी, कोई मोबाइल फोन था, सोलर पैनल की बैटरीज तक तबाह हो गई हैं। आप अंदाजा कर लें, सोलर पैनल भी उड़ गए हैं, यानी सोलर पैनल तक तबाह हो गए। आप अंदाजा करें, वहां पर लोग कह रहे हैं कि असल में हुआ यह है कि आसमान से कोई तैयारा गुजरा है और उसके बाद हम सबकी बैटरीज मुकम्मल तौर पर फटना शुरू होगी। अब ऐसा लग रहा है कि या तो कोई अमेरिका का तैयारा वहां से गुजरा है जो पूरी तरह ये कंट्रोल कर रहा था। यानी ये आप अंदाजा कर लें कि क्या हमने कभी किसी फिल्म में देखा होगा, किसी हॉलीवुड की फिल्म में, आज के बाद दुनिया में याद रखिएगा, किसी के हाथ में भी लैपटॉप है, क्योंकि लैपटॉप भी उड़ गए हैं। लैपटॉप्स, आईफोन, सैमसंग से लेकर दुनिया का कोई भी फोन आपके हाथ में है, जब चाहेंगे ये उड़ा देंगे, ये जब चाहेंगे तबाह कर देंगे। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया सिर्फ एक क्लिक दूरी पर है और आप सब कुछ तबाह हो जाएगा। हम सब कुछ मर सकते हैं, कोई दुनिया में नहीं बचेगा। ये इतना बड़ा हमला था कि आज से पहले इंसानी तारीख में इससे बड़ा हमला नहीं देखा कि बाइक्स की बैटरीज तबाह हो गई हैं। यानी ये कभी जिंदगी में, हम पेजर्स की बात कर रहे थे, आप सोचें, ये जरा तस्वीर देखें, क्या आप लोग या हम लोग या दुनिया में बाकी सारे जाते नहीं बायोमेट्रिक करवाने के लिए? क्या पाकिस्तान में नादरा की बायोमेट्रिक नहीं होती? क्या पाकिस्तान के अंदर सिम्स के लिए बायोमेट्रिक नहीं होती? आप बायोमेट्रिक की डिवाइसेस तक उड़ गई हैं। यानी जहां पर आप सोचे लोग अंगूठे का निशान लगाने के लिए जाएं तो वो वहां पर तबाही हो जाती। इतनी ज्यादा तबाही हो गई है। और ये न्यू वेव थी रेडियो ब्लास्ट की पूरे लिबनान के अंदर, और इस वक्त इसराइल ने शहर के शहर उड़ा दिए हैं। ये इतना तबाही का सिलसिला था कि इस वक्त रेडियो डिवाइसेस तमाम की तमाम मुकम्मल तौर पर तबाह होना शुरू हो गई। मोबाइल फोन तबाह होना शुरू हो गए, लोगों ने अपने फोन फेंक दिए हैं। ये इतना तबाहकुन हमला था कि हमने इंसानी तारीख में इससे ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल नहीं देखी। अब आप ये सोचें, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, अचानक आपकी गाड़ी की बैटरी फट जाती है और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। बाइक खड़ी है, बाइक तबाह हो गई, आपके हाथ में मोबाइल, आप बात करें, मोबाइल फटा है, आप भी मर गए हैं, या आपकी यानी ब्रेन डैमेज हो गया है। अब आप अंदाजा करें, जिन लोगों ने पेंट्स में मोबाइल रखे होते उनके प्राइवेट पार्ट्स तबाह हो गए हैं, और जिन लोगों ने यानी जेब में रखे होते, आप सोचें दिल के करीब है, उनका दिल उस वक्त मुतासिर हुआ है, वहां पर हमला हुआ है। यानी हमने कभी जिंदगी में ऐसी सूरत हाल नहीं देखी कि इस तरह का हमला होता है। अब असल में एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, ये जो अमेरिका से टेक्नोलॉजी जिन्होंने ली हुई है, ये याद रखिएगा, ये यूरोप से जिन्होंने टेक्नोलॉजी ली है, चाहे आपने मिसाइल की टेक्नोलॉजी ली है, आपने लैपटॉप्स लिए हुए हैं, आपने गाड़ियां ली हुई हैं, आज के बाद कोई चीज महफूज नहीं है। अब असल में इन्होंने बता दिया है कि हम ये जंग करेंगे, किसी के बाप में जुर्रत नहीं है हमसे लड़ाई कर सके। और इस दौरान अब आप देखेंगे इसराइल ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा था, उसने कहा मैं ऑपरेशन करूंगा, आर्मी चीफ ने कहा तबाही की, उसने कहा तुम देखो मैं करता क्या हूं। उसने कहा पूरे मुल्क के अंदर हम सबको मारेंगे, तबाही होगी। लोग, आप सोचे जरा, आप एक ऐसी जंग छेड़ने के लिए जा रहे हैं, लोगों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए हैं, बैटरीज निकाल दी हैं, घर के मॉडेम्स बंद कर दिए हैं, इंटरनेट बंद कर दिया है, गाड़ियां चलाना बंद कर दी हैं, आपने बाइक चलाना बंद कर दी हैं। आपको पता ही नहीं है कि आप रास्ते में जाइए, आप बताएं मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क क्या, पूरी दुनिया कैसे चलेगी? अब आपको सिर्फ एक ही मुल्क की चाहिए, और वो चाइना की। ये हमेशा से हम लोग मजाक उड़ाते रहे हैं, पूरा बड़े हो जी चाइना की डिवाइसेस हैं तो शायद लोग बचे होंगे। उसके अलावा आज के बाद ना एप्पल महफूज है, आईफोन, ना मैकबुक महफूज है, ना आपके लैपटॉप्स महफूज है। कोई डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो बिजली से चलती है। अब आप ये सोचें एक मिनट के लिए, जो मुल्क इसराइल का साथ नहीं देगा इस जंग के अंदर, ये उसको कहेंगे हम तुम्हारे पूरे मुल्क के लोगों के मोबाइल फोन उड़ा देंगे, लोग मर जाएंगे, आप क्या उखाड़ लेंगे उसका?
क्या उखाड़ लिया? कल इजराइल ने हमला किया, आज इजराइल ने हमला किया, बिल्डिंग चल गई हैं, लोग घरों में थे, उनके घर तबाह हो गए, बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, लैपटॉप्स, बैटरी, सोलर पैनल, अब नाम लेते जाए सब कुछ तबाह हो गया। यानी आप इसको रोक सकते हैं? अभी ये जो वेव उठी है, उन्होंने कहा इजराइल ने कि अगली वेव उठने वाली है जो इससे ज्यादा खतरनाक होगी। अब सोचें ईएमपी हमला, ऐसा लग रहा है कि पूरे मुल्क में अब अगला हमला ये होगा, इलेक्ट्रिसिटी या किसी चीज से चलने वाली तमाम डिवाइसेस तबाह हो जाएगी, घरों की लाइट्स तबाह हो जाएंगी। जैसे हमने अक्सर औकात हॉरर मूवीज में देखा होता है कि कोई एंटिटी आती है और उसके बाद घर की चीजें तबाह होना शुरू, दरवाजे बजना शुरू हो जाते हैं। अब आप सोचें कि वेव से अटैक हो, एनर्जी से अटैक हो, आपको पता चले ये क्या हो रहा है। यानी जितनी देर में आपको समझ आएगी उतनी देर में हो सकता है हम लोग अगले जहान में चले जाएं। आप अंदाजा कर लें कि आज के बाद अब इसराइल ने क्या किया है, उसने कहा जो मुल्क मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसका ये हशर करूंगा। आपको पता है कि किस तरह इनकी डिप्लोमेसी होती है? नेतन्याहू ने अपने लोगों से पैगाम दिया, धमकियां में इस्लामिक कंट्रीज को, उनको सबको पैगाम दिया अगला नंबर तुम्हारा है, जिसने मेरी राह में रुकावट डाली अगला नंबर उसका है। अब आप बताएं एक सारी सूरत हाल, ये दुनिया के जितने बड़े लीडरान हैं क्या ये मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते? क्या इनके घरों में वाईफाई नहीं लगा हुआ? आज के बाद सिक्योर कम्युनिकेशन, वॉकी टॉकी हो या कोई भी सूरत हाल हो, सैटेलाइट से कनेक्टेड हो फोन, किसी ना किसी जगह तो राब्ता करना होता है। चले आप एक बात बताएं, आपने कैमरे के आगे आना है, आपने दुनिया से सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होना है कि नहीं? आपके घर की सारी डिवाइसेस तबाह हो जाएं, अब कल को पता चले कि आपकी एलईडीज तबाह हो जाएंगी, आपकी फ्रिज तबाह हो जाएगी, आपके माइक्रोवेव ओवन उड़ा दिए जाएंगे, फिर क्या करेंगे? यानी कैसे उड़ाएंगे, किस तरह की सूरत हाल होगी किसी को नहीं पता। लेकिन दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, एक क्लिक की दूरी पर है, पूरे वर्ल्ड में आग लग जाएगी। और आज दुनिया को यह बात समझ आ गई है कि चाइना से बनी हुई चीजें सिर्फ आपको बचा सकती हैं, चाहे आप जो मर्जी लोग। देखिए पाकिस्तान के अंदर अक्सर औकात या इंडिया में या दीगर जगहों पे हम लोग मजाक उड़ाते हैं चाइना की क्वालिटी। आप चाइना को देखें, चाइना पूरी दुनिया में हाई क्वालिटी माल बनाता है, लेकिन जब थर्ड वर्ल्ड कंट्री होती है उन्होंने अपने हिसाब से माल मंगवाना, वो हमेशा उसको कहते हैं लो क्वालिटी बनाओ क्योंकि हमारे लोगों की बाइंग पावर नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में दुनिया की सबसे बेहतरीन डिवाइसेस चाइना की है, चाइना की डिवाइस कहीं पर गई हुई है, वहां पर तो ऐसी सूरत हाल नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनका अगला टारगेट होगा, चाहे चाइना की डिवाइस हो, जो बैटरी से चलने वाली कोई भी चीज है या बिजली से चलने वाली कोई भी चीज है, ये उसको उड़ा देंगे, या इवन के किसी तरह जो सेंसर भी जिसमें लगा हुआ है ये उसको भी उड़ा देंगे। सो इस सारी सूरत हाल का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हम कहां पर खड़े हुए हैं। लोग बैठे हुए थे मोबाइल की दुकानों पर और उसमें पता ये चला कि मोबाइल की दुकानें ब्लास्ट होना शुरू हो गई क्योंकि वहां पर मोबाइल पड़े थे। आप एक बात बताइए, अगर ये वेव उठकर दुनिया के किसी मुल्क में, इंडिया पाकिस्तान में आ जाए, फिर क्या आप करेंगे? इस वक्त हस्पताल के हस्पताल भरना शुरू हो गए हैं, मुकम्मल तौर पर हस्पताल, डॉक्टर्स की कमी है। यानी अब वो असल में इन्होंने कल क्या किया था जरा आप अंदाजा करें, पहले पेजर्स को उड़ाया और उसके बाद टारगेट किसको किया, क्योंकि पेजर्स जो है वो ज्यादातर अगर हिजबुल्लाह या बाकियों के आप छोड़ दें तो फिर कौन इस्तेमाल करने वाला होता है पेजर? डॉक्टर्स इस्तेमाल करते, फायर ब्रिगेड, पहले उनको तबाह किया कि कल को हम दोबारा हमला, भी पता नहीं कल दोबारा कौन सा हमला करेंगे कि वो बेचारे बचाने के लिए ना जाए, एम्बुलेंस वाले ना जाए। सो इस वक्त एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, अगला जो खतरनाक मरला है, इन्होंने मिसाइल जहां है, देखिए दुनिया ने अमेरिका और यूरोप से ली हुई है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और अपने हेलीकॉप्टर और जहाज लिए हैं। क्या इस बात की गारंटी है अमेरिका से लिए हुए छोटे बड़े मिसाइल या यूरोप से लिए हुए छोटे बड़े मिसाइल या पुर्जे ब्लास्ट नहीं कर जाएंगे? क्या आपकी गारंटी है इस बात की कि दुनिया को जो माल सप्लाई हुआ है उसमें बारूदी चीजें नहीं है? और उससे भी ज्यादा अगले मरले पर, कल तो सारे बात कर रहे थे कि पेजर्स के अंदर बारूदी चीजें हैं, आज तो आप बताएं आईफोन में क्या है, ये बताएं ना लैपटॉप्स में क्या है, ये सोलर पैनल में क्या है। यानी आप सोचें कि सोलर पैनल किसी ने घर पर लगाया हुआ है। पाकिस्तान में कितने सोलर पैनल लगे हुए हैं, इंडिया में कितने लगे, दुनिया भर में सोलर पैनल लगे हुए हैं। आप सोलर पैनल को देखिए वो ब्लास्ट हो रहे हैं, किस वजह से? उसका ताल्लुक क्या बनता है? उसमें बैटरीज है, इसका मतलब है हमला किया गया है एनर्जी के साथ। कोई ऊपर से ये जो कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट गुजरा है, उसने नीचे एनर्जी से हमला किया है, एनर्जी फेंकी है, जहां जहां डिवाइसेस लगी हुई थी वो सारी चीजें उड़ना शुरू हो गई है। ये ईएमपी हमला हमने सुना था इस तरह का है, ये बिल्कुल उसी तर्ज की सूरत हाल है।
सो याद रखिएगा, आने वाले वक्त के अंदर आप ये पहले अक्सर औकात गुफ्तगू होती थी कि जी पाकिस्तान के हालात खराब है, लोग चले गए हैं यूएस में, लंदन में। जिस दिन इसराइल चाहेगा दुनिया के किसी कोने में किसी भी शख्स को मार देगा। ये फिर आप भूल जाएं कि आप फलानी जगह बैठे हैं, आपके पास बस डिवाइस होनी चाहिए, आपके पास ना हो, आपके इर्द गिर्द लोगों के पास हो, उनकी ब्लास्ट हो जाएगी तो आप नहीं बचेंगे। ये इंसानी तारीख का जो हमला था ये इतना भयानक था कि सारी जिंदगी भी हम चाहें तो इससे बाहर नहीं निकल सकते। और सोचें अभी तो ये दूसरी वेव थी, इसके बाद होना क्या है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।